के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम लोगों का जीवन, सभी लोगों का, आज संसार में सभी लोगों का जीवन बहुत व्यस्तता भरा हो गया है। समय नहीं है। 24 घंटे इंसान व्यस्त है। दिन रात आज एक समान हो रखा है। रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है, जिस कारण बहुत सारी बीमारियां शरीरों में हो रही हैं, लोगों के जीवनों में हो रही हैं। परिवारों में मनमुटाव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे आदमी काम में बिजी है, काम में व्यस्त है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। लेकिन जानते हैं आप, परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं रेस्ट भी करें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप और मैं आराम करें। इसलिए परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञाएं दी तो उसमें एक आज्ञा ये भी दी, और यह आज्ञा हम मसीह लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। यह आज्ञा जो परमेश्वर अब हमें देने जा रहा है। यहां पर परमेश्वर ने कहा मूसा से, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे और 10 पद, तो लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस दिन तू कोई भी काम न करना। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में से एक दिन, जिसे हम संडे कहते हैं, रविवार कहते हैं, उस दिन आपको छुट्टी मिलती है। हर एक सरकारी कर्मचारी को छुट्टी होती है, प्राइवेट वालों को भी छुट्टी होती है, स्कूल वालों को बच्चों की छुट्टियां होती हैं। संडे को, रविवार को, आखिर ये कहां से शुरू हुआ? बाइबल कहती है इसे परमेश्वर ने स्थापित किया था। परमेश्वर ने 7 दिन में एक दिन आराम के लिए दिया है, एक दिन विश्राम के लिए दिया है। स्टार्टिंग में जब हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, तो 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। उस दिन परमेश्वर ने रेस्ट किया। और यही सिद्धांत परमेश्वर ने मूसा को दिया कि अब जब तुम इस धरती पर जीवन यापन करोगे, तो यह नियम है तुम्हारे लिए कि तुम्हें 6 दिन तो परिश्रम करना है, 6 दिन तो अपना कामकाज करना है, लेकिन 7वें दिन तुम्हें मेरी तरह विश्राम करना है। उस दिन को तुम्हें पवित्र मानना है, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उस दिन विश्राम किया था। इसलिए तुम्हें भी उस दिन क्या करना है? विश्राम करना है। 6 दिन तुम अपना कामकाज करो, लेकिन 7वें दिन तुम्हें रेस्ट करना है। उस दिन को तुम्हें पवित्र मानना है। आखिर क्यों परमेश्वर ऐसा करने को कह रहे हैं? 2 बातें मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात तो यह है, परमेश्वर कहते हैं कि इस दिन को पवित्र मानना मीन्स इस दिन हर एक मसीह व्यक्ति को, जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जो मसीह यीशु के पीछे चल रहा है, उसे संडे के दिन, रविवार के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, उसे चर्च जाना है, उसे संगति में रहना है, उसे परमेश्वर की आराधना करनी है, उसे उसके वचन को पढ़ना है, उसे धन्यवाद देना है, उसके वचन को सुनना है। जो कुछ कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, उन सब के लिए 7वें दिन आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हफ्ते में एक दिन। तो पहली बात तो यह थी, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि एक दिन तुम्हारे लिए पवित्र दिन ठहरेगा। इस दिन तुम्हें मेरी उपस्थिति में बैठना है, इस दिन तुम्हें मेरे वचनों को सुनना है, मेरी संगति में रहना है। मीन्स परमेश्वर के साथ में एक रिलेशन तुम्हें इस दिन बिल्ड करना है, एक रिलेशन में तुम्हें इस दिन रहना है। समझें इस बात को, यह आपके लिए और मेरे लिए एक आज्ञा है। इसीलिए सभी मसीह लोग हर रविवार को इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके वचन से सीखते हैं और उसके पीछे चलने का निर्णय करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं।
हमारे लिए परमेश्वर की एक आज्ञा है, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह है कि हमें हफ्ते में एक दिन, चाहे हम कितने भी बिजी हैं, हमारे ऊपर कितना भी वर्कलोड है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं एक दिन। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि कोई उस दिन कुछ काम न करे, तुम्हारे बच्चे उस दिन काम न करे, तुम उस दिन काम न करो, तुम्हारे दास दासी भी उस दिन कोई काम न करे। वो केवल और केवल विश्राम का दिन होगा। उस दिन केवल तुम परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करोगे। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है, ताकि तुम उस दिन अपने परिवार के साथ में समय को व्यतीत कर सको, इसलिए परमेश्वर ने ये 7वां दिन दिया है। क्योंकि 6 दिन आदमी परिश्रम करेगा, हो सकता है वो घर से बाहर रहे, हो सकता है वो काम में बिजी रहे, वो अपने बच्चों को समय न दे पाए, अपने माता पिता को समय न दे पाए, अपनी पत्नी को समय न दे पाए, अपने पति को समय न दे पाए, क्योंकि वो परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजी हैं, उनके ऊपर वर्कलोड है, वो काम कर रहे हैं, वो जीविका के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन 7वां दिन परमेश्वर ने कहा कि उस दिन तुम रेस्ट करना, उस दिन तुम विश्राम करना, उस दिन तुम्हें कुछ काम काज नहीं करना है, उस दिन तुम्हें अपने परिवार के साथ में रहना है। लिखा है कोई घर से बाहर भी ना निकले, उस दिन रेस्ट करे, अपने परिवार के साथ में समय को व्यतीत करे। यह परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, कि हम उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और दूसरा अपने परिवार के साथ में रहें। ये 2 काम है। हमें से बहुत से मसीह भाई बहन हैं, जब उन्हें एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है, संडे जब आता है, रविवार जब आता है, तो उस दिन वो घूमने का प्लान बनाते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में, दोस्तों के साथ में कुछ मौज मस्ती करने का प्लान करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। हाँ, यह भी एक हिस्सा है जीवन का, मैं मना नहीं कर रहा हूं इस काम के लिए, लेकिन हम मसीह लोगों के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर की आज्ञा ये 2 काम हमें करने के लिए कह रही है। पहला काम यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस दिन समय को व्यतीत करें, और दूसरा काम यह है कि हम अपने परिवार के साथ में समय को व्यतीत करें। और जब आप रोज हर हफ्ते ये 2 काम करने लगेंगे, मेरा विश्वास है कि आप शारीरिक रूप से बलवंत होंगे, आप स्वस्थ होने लगेंगे, आप हष्टपुष्ट होने लगेंगे, आप चिंता, परेशानियों, डिप्रेशन से आजाद होने लगेंगे। और दूसरी बात, आपके परिवार में मेल मिलाप होगा, आपके परिवार में शांति होगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, लड़ाई झगड़े होने कम हो जाएंगे, परमेश्वर की असीम शांति आपके जीवन में होगी। और तीसरी बात, जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आप उसके पवित्र स्थान में, उसके उपस्थिति में बैठे रहते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, इसलिए परमेश्वर उसके बदले आपको बहुतायत से आशीष देगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप उतना सफल तब नहीं हो पाएंगे जब आप कठोर परिश्रम करेंगे, 7वें दिन भी आप उससे ज्यादा सफल हो जाएंगे यदि आप एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करते हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र कहा, क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुझे विश्राम करना है। पहली बात, तुझे परमेश्वर की संगति में रहना है उस दिन, दूसरी बात, तुझे अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करना है, और तीसरी बात, जब तू ये करेगा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शकुंतला देवी है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरे सर्वाइकल था और मैंने व्हाट्सएप पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और एक बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं चंगी हो चुकी हूँ। और दूसरी गवाही, मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और बीपी भी था मेरी, और मैंने यूट्यूब पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उससे मैं ठीक हो चुकी हूँ। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ, पीके मसीह का धन्यवाद करती हूँ, अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। उस कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस मिनिस्ट्री
के लिए भी प्रभु उसमें बहुत सारे बेधारी ले आए, बहुत सारा काम प्रभु जिसने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया प्रभु, अद्भुत काम वहाँ करे। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ हर सुबह हर शाम जब आप प्रभु के वचन में बने हुए हैं, आप प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, इसका प्रतिफल आप अपने जीवन में देखेंगे, आप अपने आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आपने एक खूबसूरत पल हमें दिया प्रभु कि हम आपके नाम की महिमा को कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं रात भर में परमेश्वर प्रभु हमने आपकी प्रोटेक्शन को फील किया परमेश्वर। प्रभु रात भर में प्रभु अच्छी नींद प्रभु तूने हमें दी प्रभु, और ये नया दिन प्रभु जिसमें आज हम जीवित रहकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं, इस दिन के लिए प्रभु हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी तारीफ हम सबके जीवनों से हो। और विशेषकर इस दिन में हम चाहते हैं हम सबके जीवन में पिता आपकी इच्छा पूरी हो, सिर्फ आपकी विल पूरी हो। यस माय लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट फादर। वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड जीसस इन दिस मॉर्निंग, वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग। मैं धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए जो तू हमारे जीवनों में करता है प्रभु। आज जितने भी भाई बहन देश विदेशों से प्रभु, गांव से प्रभु, शहरों से खुदावन हमारे साथ में प्रभु प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, वो जहां कहीं भी हैं, आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को खुदावन आशीष दे मेरे पिता। मेरे प्रभु इन्हें बढ़ोतरी दे प्रभु, इनके आज के दिन को खुदा मुबारक और सफल करे प्रभु जी। आज के दिन में जो योजनाएं ये बना रहे हैं, प्लान्स जो बना रहे हैं, यीशु के नाम से आज के दिन में आप इन्हें सफल करें प्रभु। प्यारे प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, ताकि उस स्वर्गीय बुद्धि को पाकर प्रभु हर एक काम में प्रभु ये अव्वल और ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए प्रभु। आज के दिन में खुदा जब ये अपने पैरों को घर से बाहर निकालते हैं खुदावन, जब ये घर में है या फिर घर से बाहर जाते हैं प्रभु, आप इनकी प्रोटेक्शन करें पिता। जो घर में आप उनकी घर में सुरक्षा करें, और जो घर से बाहर जाते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस वचन के द्वारा खुदा इस हर एक व्यक्ति के ऊपर, उनके परिवार, उनके बच्चों के ऊपर आप के सुरक्षा का दायरा बांधते खुदा, आपके पवित्र लहू में उन्हें ढांपते खुदावन, और कहते प्रभु दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, हर एक गलत दृष्टि से इनके बच्चों को, हर एक बहन को गलत दृष्टि से आप बचाएं परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्रभु ये इनके जीवन में हो जो आपकी इच्छा में शामिल है, जो आपकी इच्छा में हो मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी आज के दिन के लिए। हर एक के शरीर में आपकी सामर्थ को मांगते हैं, डिवाइन हेल्थ को मांगते परमेश्वर, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को इनके जीवन में मांगते हैं, हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी को मांगते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, आपके पावरफुल इफेक्टिव वचन के लिए खुदावन, जो वचन आज हम सब ने रिसीव किया फादर लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब हर दिन प्रभु हम प्रभु आपके वचन के द्वारा आपकी आज्ञाओं को जान पा रहे परमेश्वर, और प्रभु आज इस बात को जाने प्रभु कि सच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है कि तू 6 दिन परिश्रम करना और 7वें दिन को पवित्र जानकर इसमें विश्राम करना। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि 7वें दिन परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन तेरी प्रेजेंस में जाने पाए प्रभु, तेरे साथ संगति करने पाए प्रभु, फेलोशिप करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस विश्राम दिन को पवित्र जानकर खुदा तेरे साथ संगति करके अपने आत्मिक जीवन को भी प्रभु ये प्रभु रेज करने पाए पिता, बढ़ाने पाए प्रभु, ग्रोथ होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये इनके स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए और इनके फेथ में ग्रोथ के लिए प्रभु ये इनके जीवन में पूरा होने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु ये अपने परिवार के साथ परमेश्वर पिता इस दिन समय को व्यतीत करने पाए, ताकि प्रभु जो रिश्तों में गड़बड़ियां हैं, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब एक दूसरे को समय न देने के कारण प्रभु प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि परिवारों से ये प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं प्रभु। जब ये इन 2 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करे प्रभु, तो मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस आज्ञा को मानने के अनुसार खुदावन वो ब्लेसिंग जो तूने
रखिए खुदा, इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को तू आशीषित करना उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग आज जॉबलेस है प्रभु, प्रभु जब उनका बिजनेस लॉस में है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इनके बिजनेस को प्रभु आप इंक्रीज करें। मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट जॉब से ब्लेस करें, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले भाई बहनों को जो तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी हायर पोस्ट के लिए परमेश्वर पिता, खुदावन उन हायर पोस्ट पर प्रभु अपने लोगों को नियुक्त कर, प्रभु उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि प्रभु जब वो क्वालिफाइड हो खुदावन तेरी महिमा अपने जीवन से कर सके। ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु, प्रभु अधिकारी पदों पर प्रभु तू अपने लोगों को, अपने डर भय में चलने वाले लोगों को खुदावन ऊंचे पदों पर रख। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या फिर प्रभु उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम है प्रभु या फिर वो पढ़ाई में परमेश्वर पिता जो कुछ पढ़ते उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है प्रभु, यदि आज ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चे और यूथ फेस कर रहे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता अपनी बुद्धि समझ ज्ञान दे और इस कमजोरी को दूर कर प्रभु, और उन्हें प्रभु जी प्रभु आप सहायता करें ताकि प्रभु उस कमी को जब वो अपने जीवन से जाते हुए देखें तो प्रभु एक टेस्टिमनी के साथ में खुदा तेरे सम्मुख खड़े होकर तेरी महिमा को करें पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु मसीह, हर एक को सामर्थ्य दें आज के दिन में परमेश्वर, अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करें। जितने लोग प्रभु जी इस बरसात के मौसम में प्रभु पानी से होने वाली बीमारियों से ग्रसित है खुदावंद यीशु के नाम से, जॉन्डिस, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू की बीमारी इसी वक्त प्रभु बच्चों के, बुजुर्गों के और नौजवान भाई बहनों के शरीर से निकलकर चली जाए परमेश्वर। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या फिर प्रभु आंतों में इंफेक्शन या फिर लीवर में इंफेक्शन, हर प्रकार का इंफेक्शन यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो अपने पेट पर हाथ रख, इसी वक्त पेट से रिलेटेड समस्या जाओ यीशु के नाम से, किडनी से रिलेटेड समस्या जाओ यीशु के नाम से प्रभु, पैनक्रियाज, स्टमक हील हो यीशु के नाम से, हार्ट इसी समय हील हो यीशु के नाम से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके हार्ट में जो भी प्रॉब्लम है इसी वक्त दूर हो, लंग्स में जो इन्फेक्शन है इसी वक्त दूर हो प्रभु, ब्रेस्ट में जो कैंसर है इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से, हर प्रकार का कैंसर मैं इसी वक्त उसे यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। तेरा वचन कहता है जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीभ में है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं इन भाई बहनों के शरीर के लिए जीवन को कहती हूँ, चंगाई को कहती हूँ, छुटकारे को कहती हूँ प्रभु। जितने आंखें धुंधला देखती हैं यीशु के नाम से आंखें इसी वक्त चंगी हो, कान इसी वक्त चंगे हो, मुंह इसी वक्त चंगा हो यीशु मसीह। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, टीथ में प्रभु कैविटी होने के कारण प्रभु उनके पूरे मुंह में परमेश्वर पस भर गया है, यीशु के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। रिसीव करें अपनी चंगाई को, ग्रहण करें अपनी चंगाई को, स्वर्ग से वो चंगाई आपके शरीर में आ गई है। धन्यवाद करते यीशु आपके कोड़े खाने से, हाँ प्रभु आपके लोगों पर दृष्टि करने से खुदावन आपके लोग चंगे हो गए हैं, बिकॉज आप आपके लोगों के चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आज की सुबह में पिता फाइनेंशियली हर एक प्रॉब्लम चली जाए प्रभु, जितने लोग मैरिज को लेकर प्रॉब्लम फेस करें खुदा बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें, जितने लोग संतान को लेकर परेशान है खुदा उन्हें संतान से आप ब्लेस करें प्रभु जी। धन्यवाद करें प्रभु, आपके लोग आपकी ब्लेसिंग्स को देखने पाए पिता प्रभु, कर्जे चले जाएं यीशु के नाम से, मन मिटाव गड़बड़ियां चली जाएं। आज के दिन में वो हो जो आपकी इच्छा में शामिल है खुदा प्रभु। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके लोगों ने दिया है धन्यवाद आपने सुना, और जितने भी भाई बहनों का, बच्चों का जन्मदिन है पिता हम उनके लिए प्रभु आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं प्रभु, उनके लिए दीर्घ आयु को मांगते हैं, उनके जीवन में आपके सपोर्ट को मांगते हैं। आपने कहा है मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाता जाऊंगा। इस वचन के द्वारा आप उन्हें बढ़ाएं इस पूरे 365 दिनों में खुदा, हर एक दिन प्रभु ये अपने जीवन में तेरे बड़े काम को देखें प्रभु। धन्यवाद करते पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हर एक बात के लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना यीशु, आपकी दृष्टि हमेशा हम पर लगी है, आप भले पिता है। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।